लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कल बिहार के दौरे पर थे। बिहार में ज़बरदस्त हंगामा भी हुआ। हमारे साथ एआईसीसी के सेक्रेटरी और बिहार कांग्रेस के सहप्रभारी सुशील जी हैं। सुशील जी, राहुल जी कल दरभंगा में थे, ज़बरदस्त हंगामा हुआ, सब जगह चला वो। पहली प्रतिक्रिया क्या रहेगी? भाजपा ने एक साजिश रची थी कि जननायक राहुल गांधी जी अनुसूचित जाति और अति पिछड़े और पिछड़े के छात्रों का दुख दर्द उनसे न बयां कर सकें, उनसे अपनी बात न कह सकें, उनसे संवाद न कर सकें। मुझे लगता है कि बिहार की सरकार के साथ साथ देश की सरकार कुछ छुपाना चाहती है। छात्रों के पैसे का कहीं न कहीं बंदरबाट हो रहा है, बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है। एसटी और एसटी सब प्लान का 9,000 करोड़ रुपया तो बिहार सरकार ने ही डाइवर्ट करके उसका घोटाला किया है। इसी तरह देश में एक कांग्रेस की सरकार ने एक कानून बनाया था कि बजट का इतना पैसा आपको अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के मतलब हित में ही खर्च करना है। मुझे लगता है कि इस प्रश्न से मुझे लगता है कि देश की सरकारें और बिहार सरकार डरी हुई थी कि कहीं जो उनकी छात्र हैं और वो अपना दर्द जब बयां करेंगे कि उनको छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है और बरसों से नहीं मिल रही है, तो जो उनका दर्द था, मुझे लगता है कि इसके लिए साजिश की गई थी कि जननायक राहुल गांधी जी छात्रों से संवाद न करें। वरना मुझे नहीं लगता है कि इस देश में विपक्ष के नेता को किसी से संवाद करने से कोई कानून की व्यवस्था नहीं खराब होती है। ये एक सवाल ये भी है, राहुल जी जब जा रहे थे तो उन्होंने कहा था कि हमारा मकसद पूरा हो गया। अब बिहार कांग्रेस ये बताने की कोशिश करेगी कि मकसद क्या था, और राहुल जी अब आएंगे और कांग्रेस आगे के दिनों में क्या रोड मैप अपना लेके चल रही है? मकसद उनका था छात्रों से उनका दर्द, जो दुख दर्द है उनका सुनना। वो मकसद उनका पूरा हुआ। मकसद क्या था? वो दिल्ली से क्यों चले थे भूखे प्यासे? वो छात्रों से जो इंतजार कर रहे थे, राह देख रहे थे कि हम अपनी बात विपक्ष के नेता से कहेंगे तो संसद में ये बात उठाई जाएगी। ये प्रश्न कहाँ से लेता है विपक्ष का नेता? जनता से लेता है ना। तो छात्रों का अगर कोई प्रश्न है उसको कौन उठाएगा? देश का नेता ही तो उठाएगा ना। तो वही बात लेकर के जननायक राहुल गांधी ने कहा है कि हमारा काम पूरा हो गया। अंतिम सवाल ये रहेगा कि बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव है और आपके पार्टी के बड़े नेता पी चिदम्बरम का इंडिया गठबंधन को लेकर के एक बहुत ही संजीदा बयान है, बहुत बहुत बड़ा बयान है वो। क्या उससे इसे असर नहीं पड़ सकता है बिहार में चुनाव पर? मैं पी चिदम्बरम जी के बयान को न सुना हूँ और न उधर मेरा ध्यान है। मेरा ध्यान सिर्फ बिहार के नेताओं पर और बिहार की चुनाव पर और बिहार की जनता की आवाज़ पर है। कौन क्या कह रहा है इस मैं थोड़ा उस पर ध्यान नहीं दे पाया हूँ। मैं सिर्फ बिहार की जनता की आवाज़ सुन रहा हूँ। बिहार के अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति के लोग क्या कह रहे हैं, बिहार की जनता क्या चाहती है, बिहार का भविष्य क्या हो सकता है, मेरा ध्यान उस पर है, बिहार के नेताओं पर है। बाकी कौन क्या कह रहा है उस पर मेरा ध्यान नहीं है। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ एआईसीसी के सेक्रेटरी सुशील पासी। इन्होंने सवालों के जवाब तो दिए, लेकिन पी चिदम्बरम के सवाल पर बहुत ही खूबसूरती से टाल गए। सुजीत कुमार, टीवी 9 डिजिटल, पटना।